कम से कम आरजेडी के शासनकाल में फिरौती की रकम एक अन्य मार्ग में बैठकर जो तय की जाती थी कि कितना पैसा अपहरणकर्ता को दे दिया जाए, वो पहले और बाद की बात जो वो कर रहे हैं, तो उनसे ये पूछिए कि पहले का मतलब कब पहले? आपके 18 साल से तो उन्हीं की सरकार है। पूरे बिहार में जितने अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार हो रहा है, ये किसके राज में हो रहा है? ये लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर आरजेडी के एमएलसी कारी सोहर ने किया है पलटवार। कहा है टिकट बेचने वाले क्या करेंगे, एक अन्य मार्ग की बात। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आपको बता दें कि कल उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे मुजफ्फरपुर, जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि पहले पटना के एक अन्य मार्ग में फिरौती की रकम तय होती थी और अब विकास की रकम तय होती है। और पूरे मामले को लेकर जब आरजेडी के एमएलसी कारी सोहर से हमने बात की तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि टिकट बेचने वाले एक अन्य मार्ग की बात क्या करेंगे। वही उन्होंने कहा है कि भारत में लगातार अपहरण, लूट और हत्या का दौर जो है वह चल रहा है, उसको क्या कहेंगे। शराबबंदी के नाम पर जो शराब का कारोबार चल रहा है उसको क्या कहेंगे। रात शाम के 6 बजे के बाद महिला सड़क पर नहीं निकल पा रही है, उसको क्या कहेंगे। तो बड़ा आरोप कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ एनडीए सरकार पर भी कारी सोहर ने लगाया है और बड़ा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राजद जो 17 महीने का जो उनका कार्यकाल था तेजस्वी यादव का, उसमें जो काम किए हैं उससे घबराकर एनडीए सरकार जो है लगातार इस तरह का अनर्गल बयान देती है। जो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने काम किया वह 17 सालों में एनडीए की सरकार नहीं कर पाई है। तो बड़ा हमला जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ नीतीश कुमार पर भी किया है राजद एमएलसी कारी सोहर ने। सुनिए पूरे मामले को लेकर जब हमने उनसे बातचीत की तो पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, उनसे पूछिएगा जब इस तरह की बात करें तेजस्वी जी। कम से कम आरजेडी के शासनकाल में फिरौती की रकम एक अन्य मार्ग में बैठकर जो तय की जाती थी कि कितना पैसा अपहरणकर्ता को दे दिया जाए कि बच्चा छूट जाए, यह स्थिति तो नहीं है। मुजफ्फरपुर में गोलू हत्याकांड से लेकर क्या क्या हम लोगों ने उस समय झेला है, देखा है, तो उससे तो बहुत ही बेहतर स्थिति में बिहार है, यह सब लोग मान रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि पहले एक अन्य मार्ग में जो है वह फिरौती की रकम तय होती थी, अब जो है विकास की रकम तय होती है। अब पहले और बाद की बात जो वो कर रहे हैं, तो उनसे ये पूछिए कि पहले का मतलब कब पहले? आपके 18 साल से तो उन्हीं की सरकार है। पूरे बिहार में जितने अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार हो रहा है, ये किसके राज में हो रहा है? दारू के नाम पर जो पूरा धंधा चल रहा है, किसके नाम पे हो रहा है? सत्ता संरक्षित अपराधी पूरे बिहार में हाहाकार मचाए हुआ है। कौन दिन ऐसी है जहां 2, 4, 5, 10, 15, 20 हत्याएं नहीं हो रही है, लूट बलात्कार नहीं हो रहा है, कोई भी महिला महफूज है? 6 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल है। और रहा सवाल उपेंद्र कुशवाहा जी का, वो तो बेचैन आत्मा है। उनको तो नीतीश जी कितनी बार धक्का दे के बेइज्जत करके निकालते हैं, कभी भाजपा निकालती है, कभी नीतीश जी निकालते हैं, फिर जाकर के वहां करते हैं। अभी जो है उनको भाजपा ने एक सीट दे करके लड़वाया लोकसभा और फिर अपने उम्मीदवार को खड़ा करके हरवा भी दिया, उनको बता दिया कि तुम्हारी क्या हैसियत है। उसके बाद खुद तो हारे ही, कहीं कोई सीट भी नहीं जितवा सके वो। फिर उसके बाद काफी मान मनोबल के बाद काफी इन्होंने ये किया तो उनको राज्यसभा भेजा। अब फिर बेचारे लगे हुए हैं कि विधानसभा का टिकट कई ठो मिले, चुके भाजपा जदयू भी जानती है कि उनको जो सीट मिलता है तो वो बेचते हैं। तो अब कह तो ग्राहक वो ठीक किए हुए होंगे, उसके लिए अब लगे हुए हैं। सबसे एडवांस तो पैसे उठा लेते हैं वो, तो एडवांस जिसका इसका जो उठाए हुए हैं उसके लिए तो बेचारे अभी से मेहनत कर रहे हैं। मतलब टिकट बेचने वो टीटीएम करना शुरू कर दिए हैं कि कहां कहां जो एडवांस वो उठाए होंगे उसको टिटिम्मा करके उस सबको लिया जाए, उसी में लगे हुए बेचारे, तो क्या बोलेंगे। मतलब लेकिन बिहार की जनता इस बात को जान रही है कि अभी 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने जो काम करके दिखाया वो 17-18 साल में डबल इंजन की सरकार नहीं कर सकी।
तो अब इनके पास बोलने के लिए तो कुछ नहीं है। और अभी जो हाल है, नीतीश जी खुद अपने हालत में तो है नहीं। उनकी सरकार कैसे चल रही है वो तो दुनिया देख रहा है। सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म है, हाल बेहाल है, जनता त्राहिमाम है। तो वैकेंसी तो बार बार ला ही जा रही है, कह रहे हैं कि हम काम किए हैं। ये वही वैकेंसी है, इतने दिन से काहे नहीं आ रही थी वैकेंसी? वही वैकेंसी है जो तेजस्वी जी ने अपने कार्यकाल में निकाला था, जहां सारी फाइलें तैयार होकर रखी थी, मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया, नहीं तो 10 लाख तो रोजगार पूरा हो चुका था। वही वैकेंसी है जो तेजस्वी जी ने निकाला था। अगर वैकेंसी निकालना इतना ही आसान होता या उनको निकालने आता और उनकी नीयत साफ होती तो पिछले 17 साल में क्यों नहीं निकली थी कि अभी निकल रही है? अब नीतीश कुमार भी बिहार भ्रमण पर निकल रहे हैं। भाई निकले, अच्छी बात है, लेकिन अब वो देखें कि भाई बिहार भ्रमण में उनके सत्ता संरक्षित अपराधी जो कहां किस तरह से लूट, अपहरण, बलात्कार, हत्या जो आम है, वो उनकी प्रशासन पूरी तरह से जो बिल्कुल सोई हुई है। प्रशासन को दारू वसूली से ज्यादा कोई काम है भी क्या? महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है वोटरों को। अब उनको जो करना है वो करें। अब सवाल ये है कि वो बिहार घूमे या जिसको महिलाओं को साधने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दे पहले। अब टीचर जो हमारी महिलाएं हैं जहां तहां उनको भेज दिया गया है, कितनी परेशानी में है, उसको पहले दुरुस्त करें। महिलाएं परेशान हैं, जो आपको दारू पी करके सब लोग जो तांडव कर रहा है, आप देख रहे हैं ना, कितने माँ का सिंदूर उजर रहा है, कितनी माँ का गोद उजर, कितनी बहन का सिंदूर उजर रहा है, कितनी माँ का गोद उजर रहा है, पहले उस पर तो ध्यान दें। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने क्या कुछ कहा है। वहीं आपको बता दें कि कल तिरहुत स्नातक चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक अन्य मार्ग को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि आरजेडी के शासनकाल में एक अन्य मार्ग में फिरौती की रकम जो है तय होती थी और अब नीतीश कुमार के राज में वहां विकास की रकम तय होती है, जिसको लेकर अब आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब के द्वारा बड़ा पलटवार किया गया है और उपेंद्र कुशवाहा को टिकट बेचने वाला बताया गया और कहा गया है कि अगर इस तरह का बयान नहीं देंगे तो उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ टिकट नहीं मिलेगा जिसको कि वह बेच सके। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि जिस तरह से बिहार में लगातार लूट, छिनताई, हत्या की घटना हो रही है, महिला 6 बजे के बाद, शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो आप इसको क्या कहेंगे? क्या यही है बिहार की सुशासन? न्यूज़ फॉरनेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।